ये है परदेसी का पौधा और ये किस काम आता है अभी आपको विस्तार से बताता हूँ। ये है लालटेन का पौधा और ये पौधा कहाँ से आया, इसको विदेशी पौधा भी बोला जाता है। वाह, केला का बगीचा भी है यहाँ पे, तो देखिए केला का बगीचा। हेलो साथियों, आप सभी को ग्रीष्म पोखराल का सादर प्रणाम। आज से आप सभी सकुशल मंगल होंगे और आप सभी को श्राद्ध नवरात्रा के नवम दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, दीर्घायु रहें, निरोगमय रहें। और इसी के साथ आज मैं अपने नए एक ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं सुबह के ठीक 10:30 बजे से, जो यहाँ जनपद बागेश्वर के जो छोना बिलोरा चौगा छीना की जो सुंदर वादियाँ हैं, उन सुंदर वादियों से मैं आज अपने एक ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो दिखाता हूँ आप सभी को यहाँ की सुंदर वादियाँ। छोना बिलोरा चौगा छीना जो एक इलाका है, इधर जो गांव के नाम मैं ले रहा हूँ, उन गाँव से सीधे सुबह प्रातः ही हमारे दर्शन हो जाते हैं। देखिए हिमालय का बहुत ही सुंदर व्यू, यहाँ बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ और सामने कुछ कोहरा लगा हुआ है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सीधे हिमालय की चोटियाँ हैं जो एक लंबी लाइन सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई एक लंबी लाइन रूप में दिख रही है। तो ये सीधा हिमालय और हिमालय के दर्शन है। इसमें कई पर्वत हैं, नंदा देवी पर्वत है, त्रिशूल है, नंदा घूंटी है, इस तरह के जो पर्वत हैं ये सामने आपको रूबरू करा रहा हूँ। मैं पहुँचा हूँ अभी छोना बिलोरी के जो गांव हैं वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ पर अभी बड़ा सुनसान लग रहा है। सुनसान लगने का मतलब है कि सारे लोग अभी खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं और सारे लोग जो है सुबह चले जाते हैं और शाम को 1-2 बजे खेतों से वापस आते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ सामने कुछ खेत हैं। यहाँ के लोग बंदरों को भगाने के लिए और जो सूअर होते हैं, जंगली सूअर, उनसे फसलों को बचाने के लिए क्या उपाय करते हैं देखिए। खेतों के सामने अभी जो हरी हरी और पीली कलर की, लाल कलर की जो साड़ी टाइप की दिख रही है, धोतियाँ हैं ये। तो ये लोग जो है अपने खेतों के चारों ओर जो है इस तरह की धोतियाँ लगा के जानवरों से अपनी फसलों की सुरक्षा करते हैं। और यहाँ पर लगी हुई है ये हल्दी लगा रखी इन लोगों ने, और एक गढ़वाल में उसको पापड़ बोलते हैं, आप कुमाऊं में उसको क्या कहते हैं भी पता करूँगा। तो ये यहाँ पे पापड़ की खेती भी इन लोगों ने कर रखी है, तो उसको बचाने के लिए चारों तरफ से धोती का इस्तेमाल कर रखा है। कितना एक नई तकनीकी, पहाड़ों में कई तरह की तकनीकी चलती रहती है जिसमें किसी तरह का कोई पैसा भी नहीं लगता है और घर में कपड़े फालतू पड़े होते हैं। तो फालतू कपड़ों का यूज़ कैसे करें, तो उसको खेतों में आप इस तरह से भी जानवरों से अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। इस सामने ये बिलोरी गांव है जो काफ़ी पेड़ों के बीच में है। गांव यहाँ छोटे छोटे होते हैं बागेश्वर में, बड़े बड़े गांव तो यहाँ कम ही दिखते हैं। तो ये है बिलोरी का गांव जो बिल्कुल घने पेड़ों के बीच में है। ये सारे भीमल के पेड़ हैं, चारा पत्ती के पेड़ हैं। क्यों ये है लालटेन, ठीक है, इस पे पीले रंग के और केसर रंग के फूल खिले हुए हैं। आखिरकार में ये लालटेन जो है, कहीं कहीं इसको विदेशी पौधा भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसको मलेरिया भी बोलते हैं। और ये लालटेन का पौधा आखिर में यहाँ आया कैसे और इतनी तेज़ी से क्यों फैला, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने लाया था अपने गार्डन की शोभा के लिए। ये शोभा वाले पौधों में आता है जो घर की शोभा बढ़ाते हैं, आंगन की शोभा बढ़ाते हैं। तो अंग्रेज़ों ने ये पौधा लाके अपने गार्डन में लगवाया था, लेकिन अंग्रेज़ों को भी ये इतना मालूम नहीं था कि ये पौधा इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि ये जगह जगह फैल जाएगा। तो ये तब से ही, जब से अंग्रेज़ों ने इसको यहाँ लाया, तो ये अंग्रेज़ों की देन है। और अंग्रेज़ों के जब यहाँ पे उनका शासन था, उनका वो था, तो उस समय से ये लालटेन यहाँ इसका विस्तार हो गया कि आज ये जगह जगह फैल गया। चाहे को आप कुमाऊं में जाओ, चाहे गढ़वाल में जाओ, ये हर जगह आपको मिलेगा। ये एक परदेसी पौधा है, कहीं कहीं इसको बासिया भी बोला जाता है। ये गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, सभी जगह ये बहुत तेज़ी से फैला है। और ये परदेसी पौधा भी अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ लाया गया था। और ये जो परदेसी पौधा है, इसकी जो पत्तियाँ हैं, इसकी पत्तियाँ एक दवाई का काम भी करती है। कि पहले प्राचीन समय में जब स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी विस्तार से नहीं थी, स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो लोग जब काम करते थे या घास घूस काटते थे तो उनके हाथ पांव जब करते थे, तो इसी पौधे की जो ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों को इकट्ठा करके इसका रस निकाल के जहाँ जो कटा हुआ स्थान होता था उस पर डाल दिया जाता था और ये बहुत ही तेज़ी से उसको सही करता था। सुंदर सी घाटी में बसा हुआ ये छोना गांव है जो सामने दिख रहा है। आज मैं यहाँ पे छोना और बिलोरी के भ्रमण पे आया हुआ था और यहाँ के लोग तो मुझे मिल नहीं पाए क्योंकि आजकल काम का सीज़न है, सारे लोग खेतों में जा रखे हैं। तो ये सामने छोना है और ये छोना के ऊपर जो है जो पहाड़ हैं, इसमें देखिए ऊपर जो है
कुछ कटिंग जैसी हो रखी है, कोई नई कटिंग नहीं है। ये प्राचीन से ही है, प्राचीन काल से ही है, जो किसी न किसी संकेत को दर्शाते हैं। तो साथियों यहाँ पे देखिए केला के बहुत सारे पेड़ हैं। जनपद बागेश्वर के जो गांव हैं वहाँ पे केले की भी खेती होती है। और यहाँ देखिए लोगों ने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। और ये जो पेड़ पौधे हैं ये ऐसी खेती पे नहीं जहाँ पे फसल होती है, ये केले के पेड़ ऐसी जगह पे हैं जो बंजर भूमि है। देखिए कितना सुंदर प्रयोग है यहाँ के लोगों का, यहाँ के निवासियों का कि साथियों आज के इस ब्लॉग में मैंने आप सभी को जो ये चौगा छीना से लेकर के जो सोना बिलोरी वाली घाटी है, यहाँ से सुबह उठते ही हिमालय के दर्शन कैसे यहाँ के लोग करते हैं और हिमालय के दर्शन के साथ साथ भोले शंकर भगवान का भी दर्शन कैसे करते हैं, इन सभी से अवगत कराया। साथ ही जो हमारे पूर्वज थे वो पहले अपनी दैनिक जीवन में, अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपने दैनिक स्वास्थ्य के लिए किन किन पौधों का प्रयोग करते थे और किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। क्योंकि आज हमारे पूर्वज हमारे बीच में तो नहीं हैं, लेकिन वो पेड़ पौधे आज जीवित हैं। तो उसका जो हमारे पूर्वजों ने हमको जो ज्ञान बताया है मैंने आप सभी से अवगत कराया है। तो इसी के साथ क्योंकि आज लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई है क्योंकि असूस का महीना चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे काम खेती बाड़ी में चल रहा है। तो आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको एक जो भी जानकारी आपको अवगत कराई है, मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि वो जानकारी आप सभी को अच्छी लगेगी। और आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन पावर देता है। और जब आपका मोटिवेशन पावर मुझे मिलेगा तो मैं अपनी गढ़वाल की, अपनी कुमाऊं की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, यहाँ की दैनिक दिनचर्या, पहाड़ी जो लाइफ होती है, पहाड़ी जो जीवन होता है और पहाड़ी जो संस्कृति होती है उससे रूबरू करता रहूँगा। हर घाटी की, हर क्षेत्र की, हर जनपद की, हर ब्लॉक की, हर गांव की। तो इसी के साथ आज मैं अपने ब्लॉग का समापन करता हूं और जल्द ही कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से बाय बाय, नमस्कार।